बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड के सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए 7 to 3 b k into -6 and the line joining c -4 into 5 and d -6 into 4 are parallel परपेंडिकुलर। उन्होंने कहा कि जी आपने के की वैल्यू मालूम करनी है जबकि दो पॉइंट्स हैं ए और बी आपस में को मिलाने वाले ख़त हैं और सी और डी आपस में को मिलाने वाले ख़त हैं। तो इसका आपने मतवाज़ी पैरेलल मीन्स मतवाज़ी और परपेंडिकुलर अमूद मालूम करने के ज़रिए आपने के की कीमत मालूम करनी है। तो इसी के में देखें तो उन्होंने कहा हुआ है कि जी ए और बी आपस में दो पॉइंट्स मिले हैं तो इसकी हम ढलवान मीन स्लोप मालूम कर लेते हैं। तो हम दे देते हैं इसको नाम M1 का, यानी ए बी की हम क्या मालूम कर रहे हैं स्लोप, जो इसकी ए बी की स्लोप मीन ढलवान। तो ढलवान आ रहा है वो आ रही है जी, देखें ढलवान का फार्मूला था y की 2 -y1 x की 2 -x1। तो इसका मतलब हुआ कि y की 2 आपके पास -6 है और माइनस फार्मूले का -3 आ जाएगा, ये y1 बटा क्या x की 2 आपके पास k -7। तो ये आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो -6 -3 -9 हो जाएंगे और इसके बाद के -7। तो इसी तरीके से हम M2 की वैल्यूज़ मीन्स सी डी का स्लोप मालूम कर लेते हैं। सी डी का की ढलवान, चलो सी डी की ढलवान वाले वो आपके पास। अब देखें सी के जो पॉइंट्स होंगे वो x1 y1 है, ये डी के x2 y2 है। तो 4 -5 आ जाएगा और बटा क्या है जी 6 है और माइनस फार्मूले का और आगे माइनस के 4 हैं वैल्यूज में। तो 4 में से -5 करते हैं तो -1 आ जाएगा और बटा 6 माइनस जमा 4 है तो -1 बटा 10 आ जाएगा। -1 बटा क्या आ जाएगा 10। ये हमने M2 भी मालूम कर लिया। अब हमने मालूम दरअसल क्या करना है, के की वैल्यू मालूम करनी है मतवाज़ी तरीके से। तो अब हम इस्तेमाल करते हैं जब मतवाज़ी होगा नंबर 1 पॉइंट्स है मतवाज़ी में क्या होते हैं, दोनों स्लोप्स आपस में बराबर होती हैं, यानी मीन्स दोनों ढलवान आपस में क्या होती हैं जी बराबर होती हैं। मतवाज़ी ओ में मीन्स के M1 बराबर किसके आ जाएगा M2। तो अब आपके पास M1 कितनी है जी -9 बटा के -7 और M2 की वैल्यू आपके पास क्या है -1 बटा 10। अब इसके बाद चिले पाई ज़रब दे दें तो के -7 ज़रब हो जाएगा -1 के साथ, -1 ज़रब के -7 और ये 10। देखें के -7 इस रकम के साथ ज़रब होगा, ये 10 दूसरी साइड पर जो रकम है उसके साथ ज़रब हो जाएगा। चिले पाई आपने ज़रब दे दें। अब -1 है तो के को ज़रब दिया तो -k हो जाएगा और माइनस जमा और 7 एकम 7 और 10 9 90 हो जाएगा माइनस का 90। और इसके बाद देखिए -k है तो इसको इस साइड पे लाए तो जमा का k हो जाएगा
और ये -9 है तो इसको दूसरी साइड पर ला कर गए तो ये किसका हो जाएगा, जमा करना। हमने दरअसल क्या किया, ये के माइनस था तो उसको इस साइड पर लाए तो जमा के किए, और ये -9 है तो उसको दूसरी साइड पर ला कर गए तो जमा का 90 हो जाएगा। तो के की जो वैल्यूज़ आपके पास आएगी वो 97 आ जाएगी। इसी तरीके से दूसरा तरीका उन्होंने हमें बताया कि अमूद में के ज़रिए करना है, तो अमूद हो तो फिर आपने मलूम कर सकते हैं। तो याद रखना है अमूद क्या है कि M1 को ज़रब देना है M2 के साथ, तो बराबर आपके पास जो वैल्यूज़ आनी चाहिए वो -1 आनी चाहिए, -1। तो M1 आपके पास क्या है, M1 आपके पास -9 बटा के -7 आ रहा है, और ज़रब -1 बटा M2 बटा 10 बराबर क्या है जी, -1। इसको मज़ीद हमने सिंपलीफाई कर लेना है, तो माइनस को माइनस के साथ ज़रब दी तो 9 बटा, इसको भी आप ज़रब दे दी 10 के और -70 आ जाए, और ये बराबर आपके पास किसके, -1 के। किसके बराबर है जी, -1 के। अब देखें इसका बटा नहीं है तो बटा 1 है, चिले बाई ज़रब दे दी तो 9 को 1 के साथ ज़रब दी तो 9 आ जाएगा। और जब आपने -1 को 10 के -70 के साथ ज़रब देंगे तो ये 10 को -1 ज़रब होगा 10 के साथ तो -10 के आ जाएगा, और इसके बाद -70 देखें ये माइनस माइनस का ज़रब होकर जमा हो जाएगा 70। हमने क्या कर दिया, इसको चिरे बाई ज़रब भी दे दिया और माइनस को 1 को भी साथ ज़रब दे दिया। तो अब जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही है -10 के है, तो दूसरी साइड पर जाकर जमा का हो जाएगा। और ये देखिए ये -10 के इस साइड पर जमा का 10 के, और ये जमा का 9 है तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 70 -9। तो अब हम इम्प्लाइज कर दें तो आपको जो वैल्यूज़ वो भी मिल जाएगी। 10 के बराबर 61, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको वैल्यूज़ के की मिल गई है 61 बटा 10 आ जाएगी, 61 बटा 10 कि ये 10 इधर ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर तकसीम हो जाए। इस तरीके से हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें जो दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, तो उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं कि यूजिंग द स्लोप्स शोज़ दैट द ट्राइएंगल विद इट्स वर्टेक्स ए 6 and B 2 and C के -6 and -7 इज़ ए राइट ट्राइएंगल। इसको हमने साबित करना है कि ABC के जो हमें वर्टेक्स दिए गए हैं इनके ज़रिए हमने साबित करना है कि ये राइट ट्राइंगल है या नहीं। तो इसका तरीकाकार यही है कि आपने इसकी क्या मालूम कर लेनी है, ढलवान मालूम कर लेनी है, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये आपस में अमूद हुई तो फिर क्या हो जाएंगी जी, ये आपस में राइट ट्राइंगल होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो चलते हैं हल करते हैं। तो सबसे पहले हम M1 लिख लेते हैं जो हमारे पास आ रही है AB की ढलवान, AB ढलवान आ रही है। तो अब देखें A के अरकान x1 y1 और B के x2 y2 है, तो फार्मूला जो होता है y2 - y1 है, तो 7 - 1 और बटा क्या जी, देखें ये आपके पास y2 है 7 है और -y1 1 है। उसके बाद आपके बटा x2 - x1, अब x2 आपके पास 2 है और -6 है, तो ये आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही है वो 6 बटा
दो में से चार 6 निकाल दे तो -4 आ जाएगा, और इसको मज़ीद कैंसिल किया तो 2 3 6 और 2 2 4 आया, यानी -3/2 वैल्यूज़ आ जाएगी। इसी तरीके से अब हमने मालूम कर लें ए सी की मालूम कर लें, तो M2 डलवान का नाम दे दें, तो ए सी की डलवान मालूम करनी है। तो ए सी, तो आप देखें ए और सी के पॉइंट्स आपके पास जो होंगे वो x2 और y2 की वैल्यूज़ है, और ए के जो पॉइंट है वो x1 y1। तो -7 आगे फार्मूले का माइनस, और क्या निकाल देना, 1 निकाल देना, और इसके बाद -6 माइनस ये भी आपके पास फार्मूले का माइनस है, तो माइनस क्या आ जाएगा, -8 और बटा क्या जी, -6 -12। तो माइनस को माइनस के साथ कैंसिल कर दिया, तो आपके पास 4 2 8 और 4 3 12, यानी कि 4 के साथ हमने कैंसिल कर दिए, तो 2/3 आ जाएगा। और इसी तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास बी सी, तो बी सी में देखें तो M3 नाम दे दें स्लोप का, बी सी की ढलवान, तो M3 आपके पास क्या है, M3 आपके बी सी, तो बी के जो आपके पास वैल्यूज हैं x1 y1 है, और ये x2 y2 है, तो -6 -7 हो जाएगा, y2 -y1 बटा क्या है आपके पास x2 आपके पास सॉरी ये आपने देखना है कि -7 y की, तो इधर -7 लिख -7, और ये आपके पास y1 जमा का 7 है, ये फार्मूले का माइनस है, अब -6 आ जाएगा, और ये आप फार्मूले का माइनस है, और आगे 2, तो ये -14 आ जाएगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा जी, -6 2 8। तो ये आपके पास वैल्यूज जो आ रही है वो आ रही है, 2 माइनस को माइनस के साथ कैंसिल, 2 7 14 है, और 2 4 8, इट मीन्स 7/4 आ जाएगा। तो इसके बाद बात समझने वाली है कि अब हमने दो स्लोप जो फाइंड कर ली हैं, स्लोप इनको दो वैल्यूज़ ऐसी होंगी, दो स्लोप्स की, जिनको आपस में हम ज़रब देना तो हमें जो जवाब मिल रहा होगा वो -1 मिल रहा होगा। तो जब -1 हो जाएगा तो फिर वो दोनों स्लोप आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी, यानी मीन्स अमूद हो जाएंगी। तो जब वो अमूद हो जाएंगी तो उसको हम कह देंगे ये एक क़ैमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। तो उसके लिए हम M1 और M2 जो हमने मालूम की हैं हम लिख लेते हैं इधर, क्योंकि M1 M2 बराबर -1 यही है होता है, ये हमारे लिए फार्मूला परपेंडिकुलर के लिए। अब ये हम अगर साबित कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जो आप अगर -1 आ जाता है, दो वैल्यूज़ को हम ज़रब देते हैं M1 और M2 को, तो वो अगर -1 के बराबर आ जाता है तो ये अमूद हो जाएगा। तो अगर अमूद है दो आपस में डलवाने तो वो फिर क्या है, क़ैमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस भी हैं। तो ये हमने साबित करना है। तो अब देखें M1 को ज़रब देना है M2 के साथ। M1 आपके पास क्या वैल्यूज़ आ चुकी है, 3/2, और ज़रब है आपके पास -3/2, और आगे आपके पास जो वैल्यूज़ M2 की वो 2/3 आ रही, इसलिए 3 को 3 के साथ कैंसिल कर दिया, 2 को 2 के साथ कैंसिल कर दिया, तो ये आपके पास जो जवाब आ रहा है -1 है। तो बस आप लिख सकते हैं क्योंकि हासिल ज़रब है
किनका है, एक है क्यों के हासिल ज़रब माइनस एक है, किन किन के स्लोप्स का है वो है, इसलिए जो इजला हैं आपके पास, इसलिए ए बी और सी डी ए सी आपस में क्या है जी, अमूद हैं, अमूद हैं। अगर दो ये स्लोप्स आपस में डलवाने आपस में अमूद हैं तो इस वजह से ये आपस में क्या होगी, इस वजह से क्या मतुज़ाविया मुसल्लस है। क्या मतुज़ाविया क्या है, मुसल्लस। हम लिख सकते हैं क्या मतुज़ाविया मुसल्लस है, तो ये हम लिख सकते हैं कि यानी कि मान दो स्लोप्स अगर आपस में ज़रब दें तो माइनस ए कर रहा है, तो आपस में क्या हो जाएगी, उमूद हो जाएंगी दोनों डलवाने, तो उसी वजह से वो क्या आपस में हो जाएंगी, क्या मतुज़ाविया मुसल्लस होंगी। इसके बाद हम जो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। टू पेयर्स ऑफ ए पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड विदर द टू लाइन्स डिटरमाइंड बाय